डेव सपोर्ट में आपका स्वागत हो। आज का जो टॉपिक है वो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एक्चुअल हम लोग नॉर्मली जिस तरह से क्लास डिफाइन करते हैं उस तरह से ही डिफाइन करना है, बट यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड पहले देना है और एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन होना ज़रूरी है। जैसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास एबीएस बोल के एक क्लास डिफाइन किया, उसमें एक पब्लिक मेंबर वेरिएबल $s में 10 ये कर दिया और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन एक डिफाइन किया fun1। बट इस फंक्शन में बॉडी नहीं है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एक्चुअल क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास जब भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर फंक्शन डिफाइन करते हैं एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, तो उसको डिक्लेयर करते हैं, बट उसका बॉडी नहीं रहता है। अदर फंक्शन रह सकता है, अदर मेंबर फंक्शन में अगर फुल बॉडी है, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन नहीं है तो उसका बॉडी वहाँ पे रह सकता है। बट अगर एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है तो उसका बॉडी नहीं रहेगा, उसका मतलब इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। बट जब भी हम लोग कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास को किसी चाइल्ड क्लास में कॉल करेंगे तब उसका वहाँ पे बॉडी डिफाइन करना ज़रूरी है, नहीं तो एरर देगा। मतलब वो फंक्शन वन जो हम लोगों का एब्स्ट्रैक्ट क्लास था वो हम लोग जो यहाँ पे क्लास dir बोल के एक्सटेंड करके एबीएस को एक्सटेंड किया है, तो एबीएस के अंदर जो भी फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन था, जितना भी एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन रहेगा वो सारे का बॉडी यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। एक्चुअल एब्स्ट्रैक्ट क्लास इसीलिए यूज़ होता है जब किसी फंक्शन ज़रूरी है उसका चाइल्ड क्लास में। जब भी कोई इस क्लास को एक्सटेंड करेंगे तो उस क्लास के अंदर जो जो फंक्शन ज़रूरी है उस फंक्शन को एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर डिफाइन करके रखते हैं, डिक्लेयर करके रखते हैं और उसका सारे बॉडी को चाइल्ड क्लास में इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का रोल, when a child class is inherited from an abstract class we have following roles. Actual, the child class or method must be defined with the same name and its uh, redeclare the parent abstract method. एक्चुअल जब भी कोई चाइल्ड क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करेगा उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन करना पड़ेगा और उसका बॉडी भी यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा जो हम लोगों ने देखा था। और द चाइल्ड क्लास मेथड मस्ट बी डिफाइन विद द सेम और लेस रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस मॉडिफायर। जो हम लोगों ने एक्सेस मॉडिफायर देखे थे, अगर हम लोग सबसे ज़्यादा कम रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस मॉडिफायर है वो है पब्लिक, उसके बाद है प्रोटेक्टेड, उसके बाद है प्राइवेट में सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड है। तो कम रेस्ट्रिक्टेड वाला एक्सेस मॉडिफायर और इक्वल रेस्ट्रिक्टेड वाला मॉडिफायर हम लोग चाइल्ड क्लास में रख सकते हैं। उसके बाद क्या, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड आर्गूमेंट मस्ट बी द सेम। मतलब जब भी कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जो भी मेंबर फंक्शन है उसमें जितना सारा पैरामीटर रहेगा उतना सारा पैरामीटर आपको चाइल्ड क्लास के अंदर भी डिफाइन करना ही पड़ेगा। However, the child class may be have optional argument in additional, बट चाइल्ड क्लास में थोड़ा ज़्यादा आर्गूमेंट रख सकते हैं, बट वो जो पेरेंट क्लास में रहेगा मीन्स एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जितना सारा रहेगा वो तो रहना चाहिए। अगर आपको और भी कोई आर्गूमेंट का ज़रूरत होता है तो वो आप रख सकते हैं। एक है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम लोग अभी प्रोग्रामिंग के थ्रू थोड़ा समझते हैं कि वो एक्चुअल एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज़ करते हैं और कहाँ पर यूज़ होता है। तो हम लोग अभी एक क्लास ले लेते हैं, कुकिंग फूड बोल के एब्स्ट्रैक्ट क्लास का क्लास ले लिया। इसके अंदर हम लोग एक
कुछ फंक्शन डिफाइन किया एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, जैसे कि कुकिंग करने के लिए ऐड ऑयल लेना, ऐड सॉल्ट, ऐड वाटर एंड डिस्ट्रक्टर एक डिफाइन कर दिया। डिस्ट्रक्टर में डिस्ट्रक्टर हम लोग जानते हैं कोई भी प्रोसेस एंड होने के बाद कॉल होता है, तो योर कुकिंग इज़ कम्प्लीटेड बोल के एक मैसेज यहाँ पे जस्ट प्रिंट कर दिया। उसके बाद इसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम लोग इसको कंस्ट्रक्टर को हटा देते हैं। इसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम लोग चिकन कुकिंग बोल के एक क्लास में एक्सटेंड करते हैं। एक्सटेंड कुकिंग फूड क्लास को हम लोग चिकन कुकिंग में कॉल करते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे पैरामीटर हम लोग ले लिया, जो पैरामीटर यहाँ पे लगता है, चिकन, ऑयल, सॉल्ट, वाटर, और उसके बाद एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया। कंस्ट्रक्टर में कितना वो चिकन का क्वांटिटी, ऑयल का क्वांटिटी एंड सॉल्ट का, वाटर का, वो सारे क्वांटिटी यहाँ पे देने के लिए पैरामीटर एक भेज दिया। और उसके बाद सारे फंक्शन को डिफाइन किया जो हम लोगों का एब्स्ट्रैक्ट क्लास में था। कितना फंक्शन था? एक था ऐड ऑयल, ऐड सॉल्ट, ऐड वाटर। तो ये सारे फंक्शन ऐड ऑयल, ऐड सॉल्ट, ऐड वाटर, ऐड चिकन, ये सारे फंक्शन का बॉडी यहाँ पे है। तो अब इसके बाद हम लोग एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर लेते हैं। कौन सा? चाइल्ड क्लास का। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है, तो एक चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। उसके अंदर उसका जितना सारा पैरामीटर था, एक चिकन के लिए, ऑयल के लिए, सॉल्ट के लिए, वाटर के लिए, वो हम लोगों ने यहाँ पे पास कर दिया। 1 kg चिकन, 50 ml ऑयल, 20 ग्राम सॉल्ट एंड 1 लीटर वाटर। उसके बाद यहाँ से एक एक करके फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। कौन सा फंक्शन को? ऐड ऑयल फंक्शन को। यहाँ पे क्या दिया? योर कुकिंग इज स्टार्ट, एडेड ऑयल 50 ml। उसके बाद डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो गया। योर कुकिंग इज कम्प्लीटेड मैसेज था, वो कॉल हो गया। यहाँ पे हम लोग सारे फंक्शन को एक करके कॉल कर लिया। इसके बाद इसको हिट करके देखते हैं। योर कुकिंग इज स्टार्ट, एडेड ऑयल 50 ml, एडेड सॉल्ट 20 ग्राम, एडेड वाटर 1 लीटर, एडेड चिकन 1 kg, योर कुकिंग इज कम्प्लीटेड। तो यहाँ पे जो हम लोगों का फंक्शन सारा है, तो वो जो फंक्शन था यहाँ पे जो फंक्शन एक्चुअल रिक्वायर्ड फंक्शन है, ऐड ऑयल, ऐड सॉल्ट, ऐड वाटर, ये हम लोगों का कुछ भी रान्ना करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, उस फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन कर दिया। और उसके बाद उस कुकिंग फूड को जब भी कुछ भी कुकिंग करने के लिए हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, तब क्या होगा? वो तीनों फंक्शन का बॉडी, मतलब उसका जो एग्जीक्यूशन पार्ट, ऐड ऑयल, ऐड सॉल्ट, ऐड वाटर, ये तीनों फंक्शन का एग्जीक्यूशन पार्ट देना ही पड़ेगा, नहीं तो वो एरर दे देगा। अगर हम लोग यहाँ से ऐड वाटर को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और ऐड वाटर को यहाँ से भी रिमूव कर देते हैं, तब क्या होगा? तब यहाँ पे एरर दे देगा। The chicken cooking class contain one abstract method must be therefore for be declare abstract or implement the remaining method। यहाँ पे यही बोल रहे, जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड यहाँ पे था उसको यहाँ पे डिक्लेयर करना ज़रूरी है। यहाँ पे ऐड वाटर बोल के एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड था, इसको यहाँ पे डिफाइन करना ही पड़ेगा। यहाँ पे डिफाइन, यहाँ से अगर आप लोग फंक्शन कॉल नहीं करते हो तो ठीक है, बट इसका क्लास के अंदर उसको डिफाइन करना ज़रूरी है।
तो अभी देखिए, अभी ऐड वाटर फंक्शन को आपने कॉल नहीं किया, बट वो रन करेगा क्योंकि वो क्लास के अंदर उसका बॉडी डिक्लेयर हो गया, एक्चुअल बेसिक रिक्वायरमेंट यही है, जब भी कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा उसका बॉडी उसका चाइल्ड क्लास में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये हो गया हम लोगों का आज का टॉपिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास।